हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू लॉर्ड आज के दिन के लिए। आज की स्तुति करते हैं परमेश्वर के लिए कि इसने एक और नया दिन हमारे जीवन में जोड़ा। आमीन। हम सब कितना धन्यवाद करेंगे। हालेलुया, हम सब धन्यवाद करेंगे परमेश्वर के लिए कि उसने एक और नई सुबह, एक नया दिन हमारे जीवन में दिया है। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड आज के इस दिन के लिए मेरे परमेश्वर। आज की इस आराधना को आपके हाथों में सौंपते मेरे परमेश्वर। प्रभु धन्यवाद करते हैं कि एक और मौका आपने दिया प्रभु कि मसीह के दिन मिलकर प्रभु आपकी आराधना कर सकती है, आपकी स्तुति कर रही है मेरे परमेश्वर पिता। आपका अभिषेक हमारे बीच में, आपका अनॉइंटिंग हमारे बीच में मेरे पिता। हम धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर पिता। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। प्रभु आज की इस आराधना को, आगे के वचन को प्रभु आपके हाथों में सौंपते हैं। इस पूरी सर्विस को प्रभु आपके ब्लड में कवर करते हैं मेरे पिता। ओरीबा लारामा शंदरबा, धन्यवाद मेरे पिता। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया, धन्यवाद मेरे परमेश्वर पिता आपकी सुरक्षा के लिए मेरे पिता। हम आपका धन्यवाद करते हैं मेरे पिता। प्रभु आज की आराधना को आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु। जैसा आप चाहते हो आज की सुंदर आराधना हमारे दिल से प्रभु, आत्मा से निकलने वाली हो मेरे पिता परमेश्वर। थैंक यू लॉर्ड। महिमा आदर आपको देते हैं और यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया, थैंक यू जीसस। हालेलुया। गिन गिन के स्तुति करूं बेशुमार तेरे दानों के लिए, अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। गिन गिन के स्तुति करूं बेशुमार तेरे दानों के लिए, अब तक तूने संभाला अपनी बाहों में लिए हुए। अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। तेरे शत्रुओं का निशाना तुझ पर होगा ना सफल। तेरे शत्रुओं का निशाना तुझ पर होगा ना सफल। आँखों की पुतली जैसे वो रखेगा तुझे हर पल। आँखों की पुतली जैसे वो रखेगा तुझे हर पल। गिन गिन के स्तुति करूं बेशुमार तेरे दानों के लिए, अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। आंधियाँ बन के आए जिंदगी के फिकर, आंधियाँ यस लॉर्ड आमेन, जिंदगी के फिकर। यीशु है तेरा हे बलिहारा, है भरोसा मेरा उधर।
रिबाला रबा शंदा रबा। यस फादर, अब तक प्रभु आपने हमें संभाला है और हम विश्वास करते हैं प्रभु कि आप आगे भी हमारे साथ रहेंगे और हमें संभालेंगे मेरे परमेश्वर पिता, क्योंकि आपने हमसे प्रॉमिस किया है मेरे पिता कि मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हें कभी छोड़ूंगा नहीं, मैं तुम्हें कभी त्यागूंगा नहीं। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड जीसस, हालेलुया। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, ओ जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, वो सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो यहोवा हमारे संग संग है, वो सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। समुद्र जिसने डुबाया, जंगल में से मार को निकाला, हो समुद्र जिसने डुबाया, जंगल में से मार को निकाला, जो वायदों को करता है पूरा, वो यहोवा हमारे संग संग है, जो वायदों को करता है पूरा, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। लाजर को जिसने जिलाया, जक्कई को जिसने बचाया, हो लाजर को जिसने जिलाया, जक्कई को जिसने बचाया, इसके लिए सबको संभाल, वो यहोवा हमारे संग संग है, जिसके लिए सबको संभाल, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है, हमारा ऊंचा गढ़ है, हमारा ऊंचा गढ़ है। यस लॉर्ड, हमारा यीशु मसीह हमारे लिए ऊंचा गढ़ है। हालेलुया। वचन बताता है कि वो हमारे छिपने का स्थान है। हालेलुया। वो हमारी शरण स्थान है। हालेलुया, जिसमें हम छिपते हैं। हालेलुया, और शांति पाते हैं, तसल्ली पाते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया। मैं तेरे आगे अब चलूँगा और तुझको विश्राम दूँगा। मैं तेरे आगे अब चलूँगा और तुझको विश्राम दूँगा। चिंता ना करो, भय ना धरो, हाथ पकड़ कर मैं चलाऊँगा। मैं चिंता ना करो,
परमेश्वर हैं, आप पवित्र हैं मेरे पिता, और आपकी स्तुति मेरे पिता हमारे होठों से, हमारे जीवन से युगानुयुग होती रहे। हालेलुया। प्रभु धन्यवाद मेरे परमेश्वर। वी लव यू फादर, वी ब्लेस योर नेम लॉर्ड जीसस। हालेलुया। पिता हम आपका धन्यवाद करते हैं मेरे पिता आज की इस आराधना के लिए मेरे परमेश्वर पिता। आपका अभिषेक हमारे बीच में है, आपकी उपस्थिति हमारे बीच में है प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं मेरे पिता, हम धन्यवाद करते हैं मेरे पिता। हालेलुया। प्यारे परमेश्वर आपकी स्तुति करते हुए प्रभु जी हम आपके आंगनों में आपकी आराधना करते हैं मेरे परमेश्वर। पिता परमेश्वर जो भी सर्विस को देख रहे हैं, जो सुन रहे हैं मेरे पिता, उन सबको मैं यीशु के नाम से आशीषित करती हूँ मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु अच्छे स्वास्थ्य की मैं घोषणा करती हूँ मेरे परमेश्वर पिता। छुटकारे की और शांति को मैं बोलती हूँ मेरे पिता, क्योंकि आप शांति के राजकुमार हैं मेरे पिता। और प्रभु जब मसीह हमारे जीवन में है तो हमारे जीवन में शांति होना चाहिए, शांति होना अवश्य है। हालेलुया। कि हम हमेशा शांति में रहें। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु धन्यवाद प्रभु कि आपकी शांति हमारे जीवन में है मेरे पिता, आपका आनंद हमारे जीवन में है, आपका प्रेम हमारे जीवन में। हालेलुया, हालेलुया। पिता परमेश्वर आज की पूरी सभा को, सर्विस को मेरे परमेश्वर आपके हाथों में सौंपते हैं। आगे के वचन को प्रभु आपके हाथों में सौंपते हैं, आपके सेवक को आपके हाथों में सौंपते हैं मेरे पिता। आपका अभिषेक उनके ऊपर बना हुआ है, हम धन्यवाद करते हैं। और जो भी वो बोलेंगे प्रभु आपके आत्मा से प्रभु प्रेरित होकर प्रभु बोल रहे हैं, इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। और हम सब सुनने वालों के ऊपर, देखने वालों के ऊपर प्रभु आपका अनुग्रह बहुत तायत से है। मैं इसके लिए आपका धन्यवाद करती हूँ। महिमा आदर आपको देते हैं और यीशु मसीह के सामर्थी नाम में होकर मैं इस प्रार्थना को मांगती हूँ। आमीन, आमीन, आमीन। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आज के ऑनलाइन सर्विस में आप सबको मैं स्वागत करता हूं। आमीन। प्रभु भला प्रभु है। हम वचन पे जाने से पहले हम प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं इस सुंदर दिन के लिए, सुंदर समय के लिए प्रभु, क्योंकि आज प्रभु आज सिंहासन पे आप विराजमान है। आप हमारे प्रभु है, आप राजा है, आप सबको बनाने वाला खुदा है। फादर वी राइट नाउ प्रे फॉर रेवलेशन नॉलेज लॉर्ड। प्रकाशन की आत्मा के लिए प्रार्थना करते हैं कि प्रकाशन की आत्मा हमारे अंदर से प्रभु कार्य करें, ताकि सुनने वाले के अंदर प्रभु वचन जो है प्रभु लेट इट बी एस्टैब्लिश इन देयर हार्ट्स। और प्रभु सिर्फ सुनने वाले नहीं, वैसे वो चलने वाले बन सके यीशु मसीह के नाम से। आमीन, आमीन, आमीन। हम साम 91 में हम मनन कर रहे हैं। हालेलुया। बहुत सारे सप्ताह से, महीनों से साम 91 जो है मसीह लोगों के लिए वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट साम, क्योंकि वो एक ऐसा साम है, भजन है, जिसके ऊपर हम अपना विश्वास को दृढ़ता से पकड़ सकते हैं, और ताकि हम जो परेशानी के समय पे छुटकारा पा सकते हैं। साम 91 में 15 और 16 पे हम मनन करेंगे। 15 वर्स 15 एंड 16। जब वह मुझको पुकारे तब मैं उसकी सुनूंगा, संकट में मैं उसके संग रहूंगा। मैं उसको बचाकर उसकी महिमा बढ़ाऊंगा। मैं उसको दीर्घायु से तृप्त करूंगा और अपने किए हुए उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा। I'll show him my salvation। यहाँ पे 15 में लिखा हुआ है, उस दिन वो मुझसे पुकारेगा और मैं उसको जवाब दूंगा। हमारा प्रभु जो है चाहते हैं कि हम संकट के समय पे उसको पुकारें, क्योंकि वो जवाब देना चाहता है। He will call upon me and I will। ये वर्ड जो देखिए, I will जो है एक श्योरिटी के साथ, एक प्रभु के जैसे प्रॉमिस करके बोलते हैं मैं जरूर करूंगा, वैसे प्रभु बोल रहे हैं कि वो मुझे पुकारेगा और मैं उसको जवाब दूंगा। हालेलुया। मैं उसको जवाब दूंगा। यिर्मयाह का 29 का 12 में यही बोल रहे हैं कि मैं उस दिन वो मुझे पुकारेगा। बट उससे पहले आप देख सकते हो प्रभु अपना विचारों के बारे में बात कर रहे हैं। यिर्मयाह 29 का 11 और 12 में अगर देखेंगे, यिर्मयाह 29 का 11 और 12 में अगर देखेंगे, प्रभु कह रहे हैं जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे बारे में सोच रखा है, जो विचार मैंने इस्राएल या मेरे पुत्र तेरे बारे में सोच रखा है, ये इसके बारे में मैं जानता हूँ। मैं जानता हूँ वो क्या है। वो तुम्हारे लिए हानि के लिए नहीं, हानिकारक के लिए नहीं, वो तुम्हारे लिए उद्धार के लिए, तुम्हारे छुटकारा देने के लिए, तुम्हारे लिए भलाई के लिए है। आमीन। तुम्हारे लिए भलाई के लिए है कि अंत में तुम्हारा विचारों को मैं पूरा करूं, इच्छा को पूरा करूं। नेक्स्ट बोल रहे हैं 12वां वचन में बोल रहे हैं, उस दिन मुझे पुकारोगे
और मैं तुम्हें जवाब दूंगा। हालेलुया। देखो, ये हम अलग से अगर वचन को निकालेंगे कि लोग को प्रभु को पुकारेंगे तो प्रभु तुरंत उसको जवाब देंगे, तो अक्सर हम मिस करते हैं, क्योंकि हमेशा ये नहीं होता। आपने नोट किया होगा, समटाइम्स वी कॉल अपॉन द लॉर्ड, ऐसा लगता है कि प्रभु सुन ही नहीं रहे। बट विचारों के बारे में जब बात कर रहे हैं, एजिया का 55 का 8 और 9, एजिया 55 का 8 और 9 में प्रभु जब अपने लोग के बारे में बता रहे हैं, तो मेरा विचार और मेरा ख्याल जो है वो तुम्हारा ख्याल नहीं है। तो माई थॉट्स एंड योर थॉट्स आर नॉट वन। आमीन। और ऊपर देखोगे तो प्रभु पापी लोग के बारे में बात कर रहे हैं, हे दुष्ट। आमीन। हम देखते हैं एजिया 55 वर्स 7। दुष्ट अपनी चाल चलन और अनंतकारी मीन्स अनराइचियस, अधर्म के लोग अपने सोच विचार छोड़कर यहोवा ही की ओर फिरें, यहोवा के पास वापस आए। आमीन। प्रभु कह रहे हैं, तुम दुष्ट जब थे, दुष्ट की दुनिया में जब थे, वैसे विचार रखकर प्रभु के पास आकर, यू समटाइम्स याकूब का 3 अध्याय में लिखा हुआ है, तुम मांगते हो बट लालच के साथ मांगते हो या गलत रीति से मांगते हो, इसलिए तुम पाते नहीं हो। आमीन। पीपल हैव नॉट बिकॉज दे आस्क नॉट, दे आस्क एंड डू नॉट गेट बिकॉज दे आस्क अमिस। उन्हें ढंग से मांगा ही नहीं, प्रभु से सही रीति से मांगा ही नहीं। यहाँ वही कह रहे हैं, 8वें वचन में लिखा हुआ है कि मेरे विचार तुम्हारा विचार एक नहीं है। आमीन। नेदर मेरा रास्ता और तुम्हारा रास्ता एक है। जैसे आसमान पृथ्वी से जितना दूर है, वैसे मेरे विचार और तुम्हारा विचार दूर है। एक इंसान जब प्रभु को पुकारे, किस रीति से पुकार रहा है, उसके माइंड में प्रभु के बारे में क्या सोच रखा है? क्या ये सोच रहा है कि ये मेरे प्यारा पिता है जो मेरे लिए अपने पुत्र को दिया और लहू बहाया और मेरे लिए सब कुछ करने के लिए तैयार है? क्या आपका विश्वास रोमियो 8 का, क्या आपका विश्वास रोमियो 8 31-32 के अनुसार है? पढ़िए रोमन्स 8 का 31-32। अतः हम इन बातों के विषय में क्या कहें? यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? जिसने अपने निज पुत्र को भी ना, जिसने अपना एक लौता पुत्र, निज पुत्र को भी नहीं छोड़ा, परंतु उसे हम सबके लिए दे दिया, वह उसके साथ हमें और सब कुछ क्यों ना देगा? इस विचार के साथ क्या प्रार्थना में जाते हो? या प्रभु बहुत क्रोधित प्रभु है, प्रभु हमेशा नाराज रहते हैं, प्रभु पापी को देख नहीं सकते, इसलिए वो मेरे अंदर पाप को ढूंढ रहे हैं। योब के किताब में, योब में यही प्रॉब्लम थी। योब ने बहुत 74 टाइम्स प्रभु को खिलाफ बोला है। अय्यूब ने ये बोला था कि प्रभु ने हमेशा मुझे ढूंढते हैं कि किस तरह से मुझे पीटें। प्रभु का क्रोध हमेशा मेरे ऊपर है। उसने प्रभु की भलाई के वजह, प्रभु के क्रोध, राइचियस एंगर के ऊपर ही उसका ध्यान था, जिसके कारण ही सफर्ड मेनी थिंग्स। आमीन। बट प्रभु ने कह रहे हैं, पुराने नियम पे कह रहे हैं, मैं अनुग्रह दिखाने में प्रीति रखता हूं, न्याय के ऊपर अनुग्रह ज्यादा दिखाना चाहता हूं। यस, आवर गॉड इज ए जस्ट गॉड, दैट्स जस्ट रिकम्पेंस कि हर एक पापी के लिए उनको प्रभु यीशु के नाम से न्याय करना ही पड़ेगा प्रभु को। दैट इज राइट, ये प्रभु का स्वभाव है। बट हमारे लिए प्रभु कह रहे हैं उससे बढ़कर, क्योंकि हमारे लिए न्याय हो चुका है। आपके और मेरे लिए प्रभु ने यीशु को न्याय जब किया था, हमारा न्याय हो चुका है। आमीन। यीशु के अंदर हमारा न्याय होने के कारण प्रभु हमें धार्मिक बनाया। प्रभु कह रहे हैं अब मैं तुम्हारे ऊपर अनुग्रह दिखा सकता हूं, बस तुम अपने विचारों को बदल डालो। हम से बहुत सारे लोग होंगे, मम्मी पापा, जो अभी जो कंडीशन पे एग्जाम्स हुआ है अपने बच्चों के लिए, स्कूल के बारे में इवन बच्चा ध्यान नहीं देता। ओके, मेरे सामने एक टीनेज ब्रदर है जो 12th किया है, उन्होंने 12th किया है। ओके, अगर मैं ऐसे पूछ रहा था क्या करना चाहते हैं, मतलब वो सोच रहे हैं हाँ पास्टर मैं ये ट्राई कर रहा हूँ, वो ट्राई कर रहा हूँ कर ही वॉज गिविंग ए वेज रिप्लाई। ओके,
मेरे ब्रदर की एक बेटी है, उससे जब पूछ रहा था, शी वाज स्पेसिफिक, इस कॉलेज में ए सीट, एक स्पेसिफिक। दोनों में क्या फर्क है? एक थॉट में एक वेज आइडिया, एक थॉट में स्पेसिफिक विजन। प्रभु कह रहे हैं मेरे बारे में, इफ यू आर गोइंग टू हैव ए वेज आइडिया, इट वोंट बी, वो सक्सेस नहीं होगा। हैव स्पेसिफिक कि मैं कौन हूं। आमीन। से ओके, पेरेंट्स अगर पूछोगे, पेरेंट्स ने हो सकता है बच्चे अपने फ्रेंड्स से पूछकर या काउंसलर्स, उनका पहचान वाले लोग से पूछकर बेस्ट कौन सा उसमें जाना है कर अगर वो सोच रहे हैं, आमीन, सोचते होंगे और ज़रूर उन्होंने प्लान किया होगा, उससे ज़्यादा उनके फादर एंड मदर चिंतित होंगे। शायद उस कॉलेज के विषय के बारे में, स्कूल के विषय के बारे में, उसके कारण बहुत सारा नींद उनका गया होगा कि कौन सा बेस्ट होगा मेरे बच्चे के फ्यूचर के लिए, व्हाट विल बी द बेस्ट, कौन से जगह में जाएंगे तो परेशानी कम रहेगा, कौन से जगह जाएंगे तो एजुकेशन में टॉप आएगा और अच्छा स्कोप होगा कर आई मीन दे मिट हैव मेड ए थॉट। आपने ज़रूर किया होगा, इफ यू आर गुड पेरेंट आपने किया होगा। आमीन। इट्स ए रेस्पॉन्सिबल, एक अच्छे माँ बाप का रेस्पॉन्सिबिलिटी है। तो स्वर्ग और पृथ्वी बनाने वाला प्रभु जो हमें बनाया है, आमीन, वो हमसे कहीं अधिक हमारे लिए योजना बनाया है। He knows each and every specific plan कि इस टाइम पे उसको क्या करना है। गुड, लिसनिंग फ्रॉम ए पेरेंट्स, लिसनिंग फ्रॉम काउंसलर्स अच्छा है, बट प्रभु कह रहे हैं कि मैं तुम्हारे बारे में एक विचार रखा है, उसके बारे में मुझसे पूछो। उस आफती के समय या प्रॉब्लम्स के समय पे मुझे पुकारो, मैं जवाब दूंगा। When you walk in that light कि God loves me, प्रॉब्लम आने के टाइम यू शुड बी, आपके पास एक हिया होगा, बोलनेस होगा पुकारने के लिए। प्रभु यीशु के नाम से करके पुकारोगे, ही सेज आई विल, एक श्योरिटी के साथ प्रभु कह रहे हैं मैं उसको जवाब दूंगा। हालेलुया। आप और मैं, वी कैन बी बोल्ड इन सेइंग दैट, मैं जब भी मैं पुकारूं, यीशु ने कहा था, प्रभु मैं धन्यवाद देता हूं कि आप हमेशा मेरी प्रार्थना को सुनते हो। वैसे ही हम भी बोल सकते, प्रभु पिता धन्यवाद देता हूं यीशु के नाम से जब भी मैं करता हूं आप मेरी सुनते हो। यीशु और हमारे में क्या फर्क है? यीशु पिता से डायरेक्टली मांग रहे थे, हम यीशु के नाम से मांग रहे हैं। आमीन। ओके, साम 91 का 15 में, वो उस दिन मुझे पुकारेगा और मैं उसको जवाब दूंगा, उस जो मुझसे पुकारेगा और मैं उसके संकट में उसके साथ रहूंगा। He is with us in our trouble। हमने लास्ट वीक देखा था कि यूसुफ के ट्रबल्स में गॉड वॉज विथ हिम, और लोग देखने लग गए, और उसके लिए जो हानिकारक हो रही थी, उसके भाइयों ने उसके खिलाफ किया था, उसके मालिक की वाइफ ने उसके खिलाफ झूठी गवाही दी थी। एवरीथिंग वॉज अगेंस्ट द प्लान ऑफ गॉड। ऐसा लग रहा था कि प्रभु उसके साथ है ही नहीं। जब भी परेशानी आती है हम यही सोचते हैं कि प्रभु ने हमें छोड़ दिया। यूसुफ भी यही सोच रहा होगा। व्हाट अबाउट द विजन? प्रभु ने जो दर्शन दिया था उसके बारे में क्या प्रभु? जो आपने कहा था उसके बारे में क्या प्रभु? आपके ऊपर भविष्यवाणी हुई होगी, या आपको प्रभु ने कुछ अंदर आत्मा में बात किया होगा, आपके अंदर ये सवाल हो रहा है, प्रभु ने इतना वायदा किया है, इतना बढ़िया बढ़िया वायदा किया है, प्रॉमिसेस किया है। व्हाट अबाउट दोस थिंग्स? व्हाट अबाउट दोस थिंग्स? आई थिंक गॉड हैज लेफ्ट मी। प्रभु ने मुझे छोड़ दिया है। इट्स नथिंग, क्योंकि हम जब भी सेंस के रिल्म में, ये शारीरिक रीति से प्रभु को अप्रोच करने की कोशिश करेंगे, वी टेंड टू फेल। क्योंकि हालत अच्छा दिखेगा तो हम सोच रहे प्रभु हमारे साथ है, हालत अच्छा नहीं दिख रहा तो हम सोचते हैं प्रभु ने हमें छोड़ दिया है। दाऊद के बारे में लिखा हुआ है, दाऊद जैसा सताव और किसी ने नहीं पाया होगा बाइबल के अंदर। हमेशा उसके जीवन पे प्रभु ने उसको अभिषेक कर दिया है राजा के रूप में। नेक्स्ट, he didn't become the king the next day। अगले दिन ही वो राजा नहीं बना। It took years। He had to face challenge, but उसने अपना दर्शन से हटाई नहीं, प्रभु का वायदा से हटाए नहीं। उसकी नजर हमेशा प्रभु की वचन के ऊपर। He was always dreaming about what God had called him to। और प्रभु ने आपको वचन से बुलाया है। यू कैन हैव ए firm फाउंडेशन। पकड़कर प्रभु धन्यवाद देता हूं कि कुछ भी हो, आई एम गोइंग टू स्टिक विथ योर वर्ड, और एक दिन पूरा होते हुए मैं देखने वाला हूं।
मेरे पूरा होते देखने वाला हूँ। मेरे बच्चे के बारे में आपने जो भविष्यवाणी बोली है प्रभु वचन पे, वो जरूर पूरा होते मैं देखूंगा। हो सकता है मेरे बच्चे आज ठीक नहीं है, बट होगा ये वर्स, क्योंकि ये जो हालत है ये बदल सकता है, बट आपके वचन कभी नहीं बदलने वाला। हालेलुया। ये पॉवर्टी जो अटैक करने की कोशिश कर रहा है ये बदलने वाला है, बट आपकी वचन जो 2 कोरिन्थियों 8:9 है वो बदलने नहीं वाला है। हालेलुया। टेकिंग स्ट्रॉन्ग इज वर्ड, मतलब मेरे ट्रबल में ही इज विथ मी। आमेन। जब ट्रबल में उसको लेकर व्हेन यू स्टार्ट वॉकिंग यू विल सी ग्रेट डिफरेंस। बहुत सारे लोग जो है ट्रबल में पढ़ने का मेन कारण है उनकी जुबान। फर्स्ट रीजन बोल सकता हूं उनकी विचार और उसकी जुबान। नीति वचन 6:2 6:2। तो तू अपने मुंह के वचनों से फंसा, तू अपने मुंह के वचन से फंसा और अपने ही मुंह की बातों से पकड़ा गया। तू अपनी मुंह की बातों से पकड़ा गया। यू आर स्नैर्ड बाय द वर्ड्स ऑफ योर माउथ, यू आर टेकन कैप्टिव बाय द वर्ड्स ऑफ योर माउथ। बहुत सारे लोग अपनी जुबान की शब्द के कारण फंसते हैं। जब सब थोड़ा सा हालत ठीक नहीं लग रहा, इमीडिएटली अंदर से निकलना शुरू हो जाता है कि मे बी रहने से अच्छा तो यार मरना बेहतर होगा। फिर जब मौत आती है पूछते हैं ब्रदर पता नहीं ये क्यों हो गया मेरे साथ, इनके साथ क्यों हो गया, इन्होंने ब्रदर ने प्रे किया था, सो नबी ने प्रे किया था, ये भक्त ने प्रे किया था, उसने क्या बोला है पहले, हॉस्पिटल जाने से पहले क्या बोला है। आमेन। इट मैटर्स। आमेन। बहुत सारा समय हमारे शब्द जो है वो हमें कैप्टिव बना देता है, हमारे विचार जो है हमें कैप्टिव बना देते हैं। बहुत सारे साल मैं जब सेवा करता था, सेवा में आने के बाद जब भी सेवा जाकर मैं घर आता हूँ वापस आता था, मेरे फैमिली के अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम्स। जब भी मैं सेवा करने जाता हूँ मेरे फैमिली के अंदर दे वर लॉट ऑफ डिस्टर्बेंसेस, इतना डिस्टर्बेंस कि मैं सह नहीं पाया। कि अक्सर बड़े मीटिंग के लिए बुलाते थे तो आई वॉज यूज्ड टू अवॉइड, मैंने कुछ दिनों के लिए अवॉइड भी किया था, क्योंकि मैं जाऊंगा तो मैं जानता हूँ यहाँ परेशानी क्यों। आई वॉज लिमिटेड इन माई अंडरस्टैंडिंग। मैं सोच रहा था क्योंकि मैंने एक प्रीचिंग सुना है, एक सेवक का भक्त का प्रीचिंग सुना है, प्रभु के लिए आप करते हो, इट्स अ वेरी हाई प्राइस वी हैव टू पे। एक कीमत चुकाना पड़ेगा, तुम सेवा करोगे तुम्हारे घर में आएगा, तुम दूसरों को चंगा करोगे तुम्हारे पे बीमारी आएगी। कर मैंने कुछ वचनों को कुछ सेवक लोग से सुनने के कारण आई बिगन टू एक्सेप्ट इट, और उसके रिजल्ट क्या हुआ था, आई वॉज सफरिंग लाइक एनीथिंग। जब बट वचन के सच्चाई, जब रेवलेशन प्रकाशन आने लगा, पवित्र आत्मा सिखाने लगा, आई पुट ए स्टॉप। यीशु के नाम से मैं प्रभु के लिए सेवा कर रहा हूं, बट मैं पूरे घर को यीशु के लहू से सील कर रहा हूं। नो ईविल कैन एंटर इनटू माय प्रीमिसेस। यीशु मसीह के नाम से व्हेन आई बिगन टू टेक अथॉरिटी ओवर दैट एरिया, स्पेसिफिक एरिया, ट्रेमेंडस रिजल्ट्स, ट्रेमेंडस ब्लेसिंग्स। इंस्टेड ऑफ ट्रबल, शांति था मेरे घर के अंदर। आमेन, हालेलुया। सेम वे प्रभु, बिकॉज देखो ये सब हमारे विचारों के कारण हो रहा है। प्रभु कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं कर रहे। प्रभु अपने शब्द में, अपने वचन से बात करते हैं, प्रभु अपनी आत्मा के द्वारा बात करते हैं, बट इनको हम छोड़ देते हैं। देखो अभी हम ऐसा एक दुनिया में हैं, हमें ऐसा दुनिया में है, हालेलुया, हमें प्रभु से सुनने की बहुत आवश्यकता है। वी आर लिविंग इन सच ए टाइम दैट वी नीड टू हियर फ्रॉम हेवन। आज जस्ट एक उदाहरण के देखिए, आज के ज़माने में एडवांस्ड मॉडर्न सिविलाइज्ड पीपल की जनरेशन पे पढ़े लिखे लोग आ रहे हैं, दूल्हा लड़की शादी के लिए, रिश्ते के लिए आ रहा है, 2 जगह से रिश्ता आ रहा है। एजुकेटेड माँ बाप, लड़का स्मार्ट है, अच्छा कमा रहा है, लड़की सुंदर है, अच्छा पढ़ी लिखी हुई है, अच्छा कमाने वाली है, ओके। क्यों शादी कर देते हैं ना, रोक कर जाकर उन दोनों का कुंडली दिखाते हैं किसी जगह पे,
जाकर क्यों कुंडली दिखाना है? मेजॉरिटी पीपल डू दिस, जाकर कुंडली दिखाते हैं। क्यों? नेचुरल रीति से हमने देख लिया लड़का को, लड़की को, इट्स ओके, बट वी वांट टू हियर समथिंग बियॉन्ड दिस नेचुरल रिदम। इस दिखने वाले दुनिया से बढ़कर एक दुनिया, आत्मिक दुनिया करके वो भी जानते हैं। हम आत्मिक दुनिया से कुछ जानना चाहते हैं कि वेदर दर प्लैनेट्स आर गुड, वेदर इनके फ्यूचर में ये लोग खुशी से रहेंगे, इनके लाइफ में कोई गड़बड़ी तो नहीं आएगी। दे वॉन्ट टू हियर समथिंग बियॉन्ड नेचुरल रिल्म, नेचुरल दुनिया से हटकर आत्मिक दुनिया से, क्योंकि सब जानते हैं ये नेचुरल जो दुनिया है इज बीन कंट्रोल्ड बाय स्पिरिट वर्ल्ड। हालेलुया, कंट्रोल्ड बाय स्पिरिट वर्ल्ड। देखिए, हर एक भले काम के से पहले हवन बनाना क्यों बना रहे हैं? इतना बढ़िया बिल्डिंग बनाने वाला इंजीनियर नहीं जानता कि बिल्डिंग को कैसे बनाना है? ये सब बनने के बाद भी व्हाई डू यू गो एंड वो सब क्यों करते हैं, पूजा करते हैं? एवरी रिलीजन हैज देयर ओन आइडिया। ओके, अपना गुरु को बुलाकर दे डू समथिंग बिकॉज एवरीवन नोस नेचुरली हम कुछ कर सकते हैं, बट देयर इज अ स्पिरिट दैट इज कंट्रोलिंग एवरीथिंग। एक आत्मिक दुनिया है जो कंट्रोल कर रहा है। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल में लिखा हुआ है, मेरे बेड, यूहन्ना 10, जॉन चैप्टर 10, जॉन चैप्टर 10 14। अच्छा चरवाहा मैं हूँ, मैं अपनी भेड़ों को जानता हूँ, मैं अपनी भेड़ों को जानता हूँ और मेरी भेड़ें मुझे जानती हैं। हालेलुया। एक मिनट, 10 का 3 पढ़ो। उसके लिए द्वारपाल द्वार खोल देता है और भेड़ें उसका शब्द सुनती हैं। भेड़ें उसकी आवाज को सुनती है और वह अपनी भेड़ों को नाम ले लेकर बुलाता है। भेड़ें उसकी आवाज को या चरवा की आवाज को सुनती है। आमीन। भेड़ जो है, शीप हियर्स द शेपर्ड्स वॉइस। आमीन। हम प्रभु यीशु का शीप है, भेड़ है। हम अपना चरवा का आवाज को सुनना जरूरी है। स्पेशली आज के कंडीशन पे अगर आप प्रॉब्लम से बचना है तो आज के दुनिया में जो प्रॉब्लम्स है, वी डोंट नो कि कहाँ पे प्रॉब्लम्स खड़ा हुआ है, हमारे विरुद्ध कहाँ पे प्रॉब्लम्स तैयार खड़ा हुआ है और जो शैतान का योजना क्या है करके हम बिल्कुल नहीं जानते। Satan has wonderful plan to destroy our life, but प्रभु जो अंत को शुरू से देखते हैं, he knows। उसके बारे में कैसा लिखा हुआ है? एजिया नबी की किताब 11 का 2 और 3, एजिया, बुक ऑफ एजिया चैप्टर 11 वर्स 2 और 3। हमारा चरुआ कैसा चरुआ है? यहोवा का आत्मा बुद्धि और समझ का आत्मा, यहोवा की आत्मा बुद्धि और समझ का आत्मा, बुद्धि और समझ की आत्मा, युक्ति और पराक्रम का आत्मा, युद्धि और पराक्रम की आत्मा, और ज्ञान और यहोवा के भय का आत्मा उस पर ठहरा रहेगा। उस पर या यीशु पर ठहरा रहेगा और उसको यहोवा का भय सुगंध सा भाएगा। वह मुंह देखा न्याय ना करेगा, वो देखने वाले चीज को रखकर न्याय नहीं करने वाला, और ना अपने कानों के सुनने के अनुसार निर्णय, या सिर्फ सुनने के कारण वो न्याय नहीं करने वाला। बट दूसरा वचन पे फिर से हम जाएंगे। एंड द स्पिरिट ऑफ द लॉर्ड शैल रेस्ट अपॉन हिम, द स्पिरिट ऑफ विजडम एंड अंडरस्टैंडिंग, द स्पिरिट ऑफ काउंसिल एंड माइट। ये यीशु के ऊपर है। ही हैज द स्पिरिट ऑफ काउंसिल एंड विजडम। प्रभु का पूरा ज्ञान, बुद्धि जो है यीशु के अंदर परिपूर्ण रीति से है, और काउंसिल जो हमें आइडिया देना है, हमें रास्ता बताना है, हमें मार्ग बताने का जो आइडिया है, वो पूरा भरा हुआ प्रभु यीशु के अंदर। और पहला कोरिन्थियों 1:30 में लिखा हुआ है, यीशु हमारे लिए बुद्धि बना। जीसस क्राइस्ट इज मेड अनटू अस विजडम फ्रॉम हेवन। वो क्यों आया हुआ है? एक्स्ट्रा बैगेज के रूप में नहीं। ही केम टू गाइड एंड टीच अस।
सपोज मैं यहाँ से ओके मैं बाइक में जा रहा हूँ, बाइक में यहाँ से आई एम गोइंग टू एक डिस्टेंट प्लेस, ओके एक डिस्टेंट प्लेस, सपोज एक ऐसा जगह रखो दिल्ली के आउटर यूपी एरिया पे, नोएडा पे, ओके सम सेक्टर, एक पर्टिकुलर सेक्टर, ठीक है, जो मैं नहीं जानता, वो नया सेक्टर है, बहुत अंदर है, कंफ्यूजिंग एरिया पे है, उस सेक्टर पे मुझे किसी के घर जाना है, ओके किसी के घर जाना है, और मैं बाइक निकाल कर आ रहा हूँ, से मेरे पास ओके आज आप बोल सकते हो ब्रदर आपके पास मोबाइल होगा ना तो ट्रैक डालकर जा सकते हो, सपोज मेरे पास मोबाइल भी नहीं है, ओके ट्रैकर वाला मोबाइल नहीं है, आई एम जस्ट गोइंग, रास्ते में कोई मिल रहा है, मेरा फ्रेंड मिल रहे हैं और पूछ रहे हैं ब्रदर कहाँ जा रहे हैं, तो मैं आई एम जस्ट टेलिंग नोएडा में सच एंड सच सेक्टर में ऐसा घर पे जा, अरे मैं वैसे के बगल में जो है वहीं पे जा रहा हूँ कर वो बता रहे हैं, ओके मैं पूछ रहा हूँ आप जानते हैं क्या, अरे मैं पहले वहीं रहता था, अभी मैंने खाली किया और मैं जानता हूँ उस जगह को, मैं वहीं जा रहा हूँ, एग्जैक्ट उस घर के बगल वाले घर मैं जा रहा हूँ, ठीक है, तो मैं कह रहा हूँ आप आना चाहते हो, कह रहा हाँ आ रहा हूँ कर वो मेरे साथ बाइक में अगर बैठ रहे हैं, ओके और वो मुझे बता रहे सीधा जाइए ब्रदर, मैं सीधा जा रहा हूँ, राइट मुड़िए ब्रदर, मैं राइट मुड़ रहा हूँ, फिर वहाँ पे एक ऑटो वाले के पास मैं बाइक रोक कर, सर नोएडा के लिए सोनसो सेक्टर पे जाना है, आप बता सकते हैं क्या है, वो ऑटो वाला कह रहा है भैया मैं अभी यूपी से आया हूँ, मैं नहीं जानता, मैं नोएडा के बारे में नहीं जानता करके वो बोल रहा है, सोचो पीछे वाले को कैसे लगेगा, पीछे वाला बोल रहा है सर मैं वहीं से आया हूँ, मैं बताऊंगा, आप क्यों उससे पूछ रहे हो, फिर मैं आगे जा रहा हूँ, आगे जाकर 1-2 किलोमीटर के बाद और किसी आदमी को रोक कर पूछ रहा हूँ सर बता सकते हैं नोएडा में, सोचो पीछे वाला आदमी को कैसे लगेगा, इट विल बी ग्रेट इंसल्ट, वो कहेंगे सर मैं वहीं से तो आया हूँ और मैं जानता हूँ, मैं एग्जैक्ट वो जगह को आपको लेकर जा सकता हूँ। सेम वे द होली स्पिरिट हैज बीन गिवन टू अस, पवित्र आत्मा हमें दिया गया ताकि प्रभु की योजना को हमें दिखा सकें और प्रभु के योजना के अनुसार हम चलकर प्रभु के योजना को पूरा कर सकते हैं इस जीवन पे, प्रभु के योजना को पूरा कर सकें। रेवरेंड केनेथ हैगन के पास एक बार मसीह यीशु जब अपीयर हुए थे, ओके उस समय जब अपीयर हुए थे, केनेथ हैगन जो प्रभु की सेवा कर रहे थे, वो कहते हैं मैं करीबन 12 to 14 ईयर्स पास्टर का सेवा कर रहा था, मतलब चर्च चला रहे थे, 3 चर्च का पास्टर थे, वो चर्च चलाकर ही वॉज अ पास्टर, वो सोच रहे थे कि वो मिनिस्ट्री कर रहे हैं, बट यीशु अपीयर होकर कह रहे हैं, और बट ब्रदर केनेथ हैगन कह रहे हैं कि मेरे आत्मा में कुछ अनइजीनेस फील होता रहा, कि कुछ डिस्टर्बेंस था मेरे अंदर, एवरीथिंग वॉज फाइन, मेरा चर्च बहुत अच्छा चल रहा था, एवरीथिंग वॉज साउंड, बट मेरे अंदर आई फेल्ट ए डिससेटिस्फैक्शन, आई वॉज नॉट सेटिस्फाइड। तो उस समय प्रभु यीशु मसीह का दर्शन हुआ उनको, और यीशु मसीह बात करने के टाइम उन्होंने कहा था प्रभु एक बात मैं पूछना चाहता हूँ, मेरी आत्मा में क्यों डिससेटिस्फैक्शन है, सेवा अच्छा है, मुझे रिजल्ट्स हो रहा है, मेरे चर्च में लोग सब चंगे हो रहे हैं, प्रॉस्परस हो रहे हैं, सबको प्रार्थना की जवाब मिल रहा है, एवरीथिंग इज फाइन, इवन आई एम वेल, बहुत खुश हूँ इस चर्च से, बट मेरे अंदर एक आई एम नॉट सेटिस्फाइड, समथिंग अंदर जो है स्क्रैच कर रहा है, कह रहा है ये ठीक नहीं है, समथिंग वॉज रॉन्ग। तो प्रभु यीशु ने कहा था पहली बात मैंने इस पास्टर के सेवा करने के लिए बुलाया ही नहीं। देखो 12 साल सेवा करने के बाद प्रभु बात कर रहे हैं, पहली बात मैंने तुझे पास्टर की सेवा के लिए बुलाया नहीं। तो इन्होंने कहा था प्रभु फिर आपने इतना दिन रोका क्यों नहीं? प्रभु कह रहे थे तुमने मुझसे पूछा नहीं, तुमने देखो हमारे प्रभु सब जानते हैं, बट प्रभु गॉड इज अ परफेक्ट जेंटलमैन। जब तक हम पूछेंगे नहीं, जब तक हम इन्वाइट नहीं करेंगे, वो करेंगे नहीं अपने आप। लोग सोचते हैं नहीं प्रभु अपने आप आकर करेंगे, प्रभु अपने आप आकर बताएंगे, अपने आप करेंगे, अपने आप बताएंगे, आमीन। तो आप सब लोगों को दशवंश पे करने के लिए प्रभु जबरदस्ती कर देते, आप सबको टाइम पे चर्च लेकर आ जाते, आप सबके बच्चों को सुधार देते।
बट इट्स नॉट सो, इट्स नॉट सो। अंटिल जहां जहां जिस जिस जगह पे हमारे जीवन पे प्रभु को स्वागत करते हैं और देते हैं, रास्ता देते हैं, ओपन करके देते हैं, वहां पे वो काम करते हैं प्रभु। आमीन। तो इन्होंने कहा था प्रभु फिर मतलब क्या प्लान आपका? तो प्रभु ने, यीशु ने कहा था उनको, अभी तुम्हारा मिनिस्ट्री का पहला फेस में एंटर कर रहे हो, या तुम्हारा सेवा मैंने जो योजना रखा है उसका पहले कदम पे तुम आ रहे हो, अभी तुम पहला कदम रख रहे हो। सोचो, सेवा कह रहे हैं कि मैंने पास्टर का सेवा 12 साल किया, उससे पहले कई 5 साल कुछ ये नॉर्मल मिनिस्ट्री कर रहे थे, इवेंजेलिकल वर्क। कह रहे थे करीबन 17 साल के बाद मैं पहला कदम रख रहा हूं सेवा में। तो एक पावरफुल वर्स जो मुझे टच किया वो है, प्रभु यीशु ने कहा था, मैंने मेरे लोगों के लिए बहुत बड़ा योजना बनाया है, बहुत बड़ा डेस्टिनी बनाया है उनकी भलाई के लिए, और जो मेरी इच्छा के अनुसार वो चल सकें। बट बहुत सारे मेरे सेवक लोग, बहुत सारे मेरे लोग, बहुत सारे कह रहे मिनिमम नहीं, मैक्सिमम जो है इवन पहला कस्ट फेस में भी एंटर नहीं करते, पूरा जीवन जीकर मर जाते हैं विदाउट इवन एंटरिंग इनटू द फर्स्ट फेज ऑफ द मिनिस्ट्री। फॉर व्हाट आई कॉल देम, फॉर व्हाट आई कॉल देम। बहुत सारे लोगों का प्रीमेच्योर डेथ होने का मेन कारण यही है। लोग सोचते हैं क्यों, अच्छा तो सेवा कर रहे थे, अच्छा तो कर रहे थे, अचानक मौत क्यों हुई? दे वर इन द रॉन्ग प्लेस, दे वर इन द रॉन्ग प्लेस। वहां रहकर पुकारने के कारण प्रभु जवाब नहीं दे सकते। क्यों? वो खुद ऐसा जगह चले गए जहां शैतान उनको अटैक कर सकता है। प्रभु की आत्मा उनको गाइड जरूर किया होगा, प्रभु की आत्मा उनको जरूर बताया होगा, बट उसको ओवरराइड कर दिमाग की बातें सुनकर, उनको हालात अच्छा लग रहा है, उनको सब अच्छा लग रहा है, उसके अनुसार खुद जाकर करने के कारण फंसे हुए। हालेलुया। और ऐसे हम करते तो लेट अस रिपेंट लॉर्ड, लॉर्ड मेरी इच्छा नहीं तुम्हारी इच्छा, मेरी इच्छा नहीं प्रभु, योजना नहीं आपकी योजना। किसी इंसान से तारीफ नहीं प्रभु, सिर्फ आपसे मैं तारीफ सुनना चाहता हूं। वेल डन गुड एंड फेथफुल सर्वेंट, एंटर टू द जॉय ऑफ योर लॉर्ड। ये सिर्फ सुनना चाहता हूं उस दिन। नॉट माई विल लॉर्ड, योर विल। Not my plan, Lord, your plan. Let the will of God be done in my life. Amen. Hallelujah. पवित्र आत्मा हमें दी गई है ताकि हमें बताएं कि प्रभु का प्लान क्या है, प्रभु की योजना क्या है। एक बहुत बड़ा स्कूल में एक लड़का, जवान लड़का है जो बास्केटबॉल रियल इंसिडेंट है, बास्केटबॉल गेम पे। तो कोच ट्रेन कर रहा है, तो लड़का घर आया। घर आने के टाइम उनके फादर ने पूछा, उस लड़के का फादर ने पूछा, और ट्रेनिंग कैसे लगा तुम्हें? कह रहा बहुत अच्छा है, हमारा कोच बहुत बढ़िया ट्रेन कर रहे हैं, जो मैं नहीं जानता वो सब मैं सीख रहा हूँ। बास्केटबॉल बहुत अच्छा गेम है और मैं सीख रहा हूँ, आई एम डूइंग इट गुड, क्योंकि गाइड करते रहते हैं। फिर ऐसे 1 हफ्ता 2 हफ्ते चला, उसके बाद फादर पूछ रहे और कैसे चल रहा है कर कह रहे हैं बहुत टफ लोगों के साथ, मतलब बड़े बड़े लोग के साथ रख रहे हैं, बट मेरे कोच गाइड कर रहा है, जिसके कारण हम उनको भी टैकल कर कैसे जीत सकते हैं कर हम आगे बढ़ रहे हैं। मीन्स वी आर प्रोग्रेसिंग इन दिस गेम। उन्होंने कहा था वेल गुड, वेरी गुड। करीबन 2-3 महीना हो गया और एक दिन लड़का बहुत उदासी के साथ घर आ रहा है। तो फादर पूछ रहा है उससे क्या हो गया? तो कह रहा है कोच पता नहीं क्या हो गया उस आदमी को, पागल हो गया। कह रहा था, फादर ने पूछा क्या, व्हाट हैपेंड? कह रहा है हम जब गेम खेल रहे हैं, हमारा जो ग्राउंड का जो प्लेटफॉर्म है, ग्राउंड जो है स्टेडियम के अंदर, इंडोर स्टेडियम के अंदर कोई नहीं है, बट उसने चारों ओर बड़े बड़े स्पीकर्स लगा दिया। और स्पीकर्स में इतना आवाज, एक में कुछ आवाज आ रहा है, दूसरे में कुछ आवाज आ रहा है, तीसरे में कुछ आवाज आ रहा है, वैसे चारों ओर से बहुत आवाज आ रहा है। अच्छा, फादर पूछ रहा था अच्छा। उसके जगह पास बैठकर, स्पीकर के पास बैठकर कोच चिल्लाकर हमें बोल रहा है क्या करना है। हमें कुछ सुनाई दिया ही नहीं। वी कुडंट हियर एनीथिंग, द कोच इज शाउटिंग। बट वो पागल आदमी वहीं बैठकर चिल्ला रहा है, पास आकर चिल्लाना चाहिए ना।
दूर से चिल्ला रहा है, ये करो वो करो करके चिल्ला रहा है, बस हमें दिख रहा कुछ बोल रहा है, बट वी कुडंट अंडरस्टैंड कि क्या बोल रहा है। हम गेम खेल रहे हैं, बस इसके कारण हम हार रहे हैं, प्रोग्रेस नहीं कर पा रहे हैं। और ये आदमी पता नहीं रोज यही कर रहा है कर वो लड़का स्टूडेंट जो है वॉज टेलिंग। तो फादर कह रहा था कल मैं आता हूँ कर। नेक्स्ट डे ही गोस और देख रहा है कोच वैसी सेटिंग्स कर रहा है। सेटिंग करने के टाइम पे ये ही गोस देयर और उस कोच को देख रहा है और कह रहा था कोच मैं आपसे पूछ सकता हूँ कि आप क्या कर रहे हैं? ये यू आर हियर टू ट्रेन स्टूडेंट्स को ट्रेन करने के लिए, बट ऐसे चीज रखकर आप कंफ्यूज कर रहे हो बच्चों को। दिस इज नॉट द राइट वे, सही तरीका नहीं है सिखाने का कर कोच को बता रहा। कोच ने कहा था सर अभी जो ट्रेनिंग पीरियड है कोई नहीं है स्टेडियम के अंदर, मैं जो बोल रहा हूं मेरे बच्चे सुन सकते हैं, मेरे स्टूडेंट सुनेंगे, बट जब मैच होगा, इंटरनेशनल मैच होगा, ओलंपिक्स में जाएंगे, उस टाइम हजारों लोग बैठे रहेंगे और सब चिल्लाएंगे, सब चिल्लाएंगे, देयर विल बी मेनी वॉइसेस। मैं चाहता हूं इन इतना वॉइसेस में मेरे बच्चे, मेरे स्टूडेंट्स मेरी आवाज को पहचान सकें और मेरे वॉइस के अनुसार वो अपना गेम को खेलें। इट में भी एक मजाक के रूप में, किसी को सीरियस रूप में लगेगा, बट दिस इज व्हाट इज हैपनिंग राइट नाउ। आज बहुत सारा आवाज है, मीडिया हैज अ वॉइस, आपका दिमाग के पास एक आवाज है रोज जो बोल रहा है आपसे, आपके दोस्तों के एक आवाज है, आपके रिश्तेदार एक आवाज है। आप 2010 में मैं एक बाइबल स्कूल से जो एडमिनिस्ट्रेटर था वहाँ से मैं रिजाइन कर आया, एंड आई वॉज स्टेइंग वेटिंग अपॉन द लॉर्ड, प्रे कर रहा था, आई वॉज वेटिंग अपॉन द लॉर्ड, गाइडेंस के लिए आई वॉज वेटिंग। मेरे एक रिलेटिव आए थे, ही केम, मेरी मम्मी थे, सब थे, वो थोड़ा अपना आपको थोड़ा हाई फाई दिखाने के लिए, अपना ज़्यादा ओवर स्मार्ट दिखाने के लिए, ही बिगन टू से तो और कितना दिन ऐसे बैठा रहेगा कर ही पॉइंटेड, एक और कपल को पॉइंट किया था। एक कपल सो चर्च में जाकर ऑर्गेनाइजेशन में ज्वाइन हो गए, देखो उनके लिए घर बिल्ड कर दे रहे हैं, वो अच्छा सेवा कर रहे हैं कर तारीफ कर रहे थे। तो तू क्यों नहीं जाता ऐसे कर? ठीक है, मेरे मम्मी भी उसके साथ देने लगे, मम्मी भी बोल रही थी सही तो बोल रहे हैं अन्ना, हाँ तू क्यों कर, मुझसे पूछ रहे थे। मैंने कहा था देखो मम्मी, उनके लिए जो योजना था वो अलग है, मेरे लिए जो योजना अलग है, प्रभु जब तक नहीं बताएंगे मैं वो कर नहीं सकता। उस टाइम मेरी मम्मी को मैं जो बोल रहा था वो पागलपन लग रहा था, गलत लग रहा था, क्योंकि उनका रिलेटिव्स, हमारे रिलेटिव्स का जो आवाज है, इट वॉज नेचुरली राइट, बिकॉज मंथली हर मंथ दे विल पे यू सैलरी, हर एक चीज जो है एक टाइम सेटल रहेगा, कोई प्रॉब्लम ही नहीं रहेगी। आमीन। बट आई पेशेंटली, क्योंकि मैंने एक चीज सीखा है, जब तक प्रभु नहीं बोलते मुंह नहीं करना है, चाहे पूरा बैठे हो, लोग सोचें तुम ये आदमी बेवकूफ है, बहुत स्लो कर रहा है, वो पास्टर अचानक देखो 2 साल में चर्च बिल्ड कर दिया, फाइन, प्रभु ने उनको योजना बनाया तो वो पूरा कर रहे हैं, तो ये पास्टर ऐसे क्यों है? ये मेरा कॉलिंग नहीं है, प्रभु मुझे जो बोलेंगे वही मैं करने हूं, क्योंकि प्रभु मुझसे ये नहीं पूछने वाले सो पास्टर का हिसाब तुम दो, प्रभु मुझे पूछेंगे कि तुझे जो योजना पर दिया है उसका हिसाब दो। I am not called to be the pastor of that church. I thank God for that church. I thank God for other ministries. But what about me? मेरे लिए मेरा मालिक ने जो बताया, मेरे बॉस ने जो बताया, उसकी आवाज को सुनना है। I waited. It took time. 1.5 साल के ऊपर हुआ था to listen correctly for the right direction. But जब right direction का पता लग गया और मैं चलने लगा, I could see progress only. और वो व्यक्ति जो बता रहे थे ऑर्गेनाइजेशन पे, वो मुझसे पूछ रहे थे कि कैसे सेवा करना। ही कम्स टू मी, अभी मैं जब भी जाता हूँ वो मेरे पास आकर मुझसे पूछते कि कैसे कर रहे हो आप, कैसे प्रोग्रेस, क्योंकि अभी जो परेशानी में वो रह रहे हैं, कह रहे हैं हम कर ही नहीं पा रहे कुछ सेवा। मैं उनको डिग्रेड करने के लिए नहीं बोल रहा, आई एम जस्ट टेलिंग, लिसनिंग टू द होली स्पिरिट विल ऑलवेज पे। मैं आई वांट सेइंग कि मैं हमेशा सुनना है,
हमेशा किया, अगर काश कर सकता है तो मैं हमेशा सक्सेस रहता, बट आई ट्राइड मेजर थिंग्स टू लिसन फ्रॉम हेवन। अपनी शादी के लिए आई वेटेड अपॉन द लॉर्ड। जस्ट प्रपोजल आया तो नहीं, आई वेटेड अपॉन द लॉर्ड। जब तक अंदर प्रभु के अंदर से शांति नहीं आई, आई वेटेड। ब्रदर, प्रभु और करते तो और वेट करता। बेटर फॉलो हिज लीडिंग। हालेलुया। प्रभु हमारा जो है, बाइबल में लिखा हुआ है, फेथ हमेशा हेस्ट या जल्दबाज नहीं करता, जैसे अभी करना है। ही ऑलवेज लीड्स वन स्टेप एट ए टाइम। आज बहुत सारी आवाज आ रहा है, रिलेटिव्स का आवाज हो सकता है, आपके पेरेंट्स का आवाज हो सकता है, आपके बच्चों का आवाज। हर एक आवाज आपको कह रहा है कि ये फॉलो करो, अच्छा तो दिख रहा है, ये फॉलो करो, अच्छा तो दिख रहा है, बट अंदर पवित्र आत्मा है। डू यू रिकॉग्नाइज हिम? आप क्या उसको आदर करते हो कि अंदर बैठे हैं, वो मेरे साथ संकट में मेरे साथ है, संकट के समय पे मैं उससे पुकार रहा हूं, उससे पूछ रहा हूं? क्या हम उससे पूछ रहे हैं उस टाइम पे? आमीन। संकट के समय पे क्या हम देख रहे हैं कि अंदर कौन बैठा हुआ है? प्रभु तुम मेरा चरवा हो, मैं तुम्हारे बेड हूं, और प्रभु तुम्हारे बेड होने के नाते मैं तुम्हारी आवाज को सुनना चाहता हूं। तुम बोलो, मैं सुन रहा हूं, मैं अपने आत्मिक कानों को खोल रहा हूं। बात करो किसी भी रीति से, प्रभु क्या करना, मुझे क्या करना है, कहां जाना है। When you follow that leading, you will have success, और ट्रबल से अब बचोगे। प्रेरितों का काम पे 16। सोलह का 6। वे फ्रूगिया और गलातिया प्रदेशों में से होकर गए, क्योंकि पवित्र आत्मा ने उन्हें एशिया में वचन सुनाने से मना किया। उन्होंने मूसिया के निकट पहुंचकर बितूनिया में जाना चाहा, परंतु यीशु के आत्मा ने उन्हें जाने ना दिया। अतः वे मूसिया से होकर त्रोआस में आए। वहां पौलुस ने रात को दर्शन देखा कि एक मकीदुनी पुरुष खड़ा हुआ, उससे विनती करके कह रहा है, पार उतरकर मकीदुनिया पे आ और हमारी सहायता कर। आमीन, हमारी सहायता कर। या उसके यह दर्शन देखते ही, उससे वे दर्शन देखते ही हमने तुरंत मकीदुनिया जाना चाहा। यह समझकर कि परमेश्वर ने हमें उन्हें सुसमाचार सुनाने के लिए बुलाया है। हालेलुया। ये इनका एक प्लान था। आमीन। अपोस्टल पॉल का एक प्लान था, पेरगिया कर एक जगह पे जाने के लिए, जो गलातिया का रीजन पे था, वहां जाने का इनका योजना था। तो प्रभु की आत्मा उनको रोक रहा है। आप सोच सकते हो, प्रभु का सेवा तो करने गए थे, वो सेवा करने के लिए प्रभु रोकेंगे क्या? रोक रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि प्रभु जानते हैं वो साइड टाइम नहीं है, वहां पे साइड टाइम नहीं है। मेरा एक अच्छा मेंटर है, टीचर है, टिम कूट्स कर नेपाल में सेवा करने के टाइम उन्होंने मुझसे कहा था, ब्रदर चार्ल्स, सपोज प्रभु आपको मेक्सिको सिटी पे, मेक्सिको एरिया पे सेवा करने के लिए आप जा रहे हो, प्लान कर रहे हो से करने के लिए मेक्सिको एरिया, तो मैं बताना चाहूंगा, अनटिल आप स्पेसिफिकली प्रभु से सुनकर, प्रभु अगर आपको फोर्स करें तो ही जाइए, वरना मत जाइए करके। मैंने कहा था क्यों ब्रदर? उन्होंने कहा था इट्स हाईली रिस्की एंड बहुत प्रॉब्लम होगा, बहुत ही प्रॉब्लम, इज फ्रॉम दैट एरिया। बट क्यों ये वार्निंग क्यों बता रहे थे? ये बताने के लिए कि सारा चीज अच्छा लग रहा है, इसके कारण मत जाओ। आत्मा से सुनो क्या करना है, आत्मा से सुनो क्या करना है। नीति वचन का 11, 11, 14
जहाँ बुद्धि की युक्ति नहीं, जहां प्रोवर्ब्स 11 का 14, जहां बुद्धि की युक्ति नहीं, वहाँ प्रजा विपत्ति में पड़ती है, परंतु सम्मति देने वाले की बहुतायत के कारण बचाव होता है। where no counsel is, the people fall, but in the multitude of counselors there is safety. जहां बुद्धि की युक्ति नहीं, वहां प्रजा विपत्ति में पड़ती है, where there is no counsel. हमने पहले पढ़ा था यशायाह 11 का 2 में, the spirit of might and spirit of counsel is upon him. यीशु एक नाम है, इस माउंटी काउंसलर, पवित्र आत्मा के कैरेक्टर स्वभाव है, इसे काउंसलर। हालेलुया। यहाँ ये बता रहे हैं where there is no काउंसिल नहीं है अंदर आपके। आज हम दूसरे लोग के सुनना चाहते हैं कि काउंसिल करो ब्रदर, उनका मैं काउंसलिंग कर रहा था, बट असली काउंसिल जो है अंदर है। आमीन। देखिए, जहां बुद्धि की युक्ति नहीं है, वो सही वर्ड लग रहा है, बुद्धि, वेयर देयर इज नो काउंसिल, क्योंकि काउंसिल में बुद्धि रहेगा। हम अक्सर ये बुद्धि को भूल जाते हैं। हम यस श्योर गॉड विल प्रोटेक्ट अस इन द टाइम ऑफ इवल, बट यीशु को मैथ्यू 4 का 7 में यीशु को शैतान एक ऊंचे जगह पे लेकर जा रहा है, मंदिर के ऊंचे जगह पे लेकर जा रहा है और कह रहा है कि तू प्रभु का पुत्र है तो यहां से कूद, क्योंकि वचन में लिखा हुआ है प्रभु अपने स्वर्गदूतों का आदेश देगा और तुम्हें वो पकड़ लेंगे ताकि तुम्हारे पांव पत्थर पे ना पड़ेंगे। आमीन। मिसकोट कर रहा वचन को शैतान। यीशु ने ट्राई नहीं किया, यीशु अपना बुद्धि को यूज कर रहे हैं। जीसस इज यूजिंग हिज विजडम सेइंग डू नॉट टेम्प्ट द लॉर्ड योर गॉड, डू नॉट टेम्प्ट द लॉर्ड योर गॉड। बहुत सारे समय हम बुद्धि को यूज नहीं करते, बुद्धि प्रभु ने दिया है। सी Psalm 91 श्योर इट्स अ प्रोटेक्शन। प्रभु ने लिखा हुआ यू विल प्रोटेक्ट अस फ्रॉम एवरी इवल। इसका मतलब ये नहीं कि रेलवे ट्रैक के बीच में जाकर खड़े हो रहोगे और बोलोगे देखो ट्रेन आएगा तब भी मुझे कोई हानिकारक नहीं होगा। पंजाब में एक मिनिस्टर, वेरी पावरफुल मैन ऑफ गॉड, उनके बारे में जब मैंने सुना था, बहुत सारा ही हैड अ वंडरफुल मिनिस्ट्री, आउटस्टैंडिंग मिरेकल्स। उसको बताया गया कि उसको जहर देकर मार दिया गया, ओके। मैं बहुत दुखी था कि इतना बड़ा सेवा जो है, बिकॉज उनको मार दिया करके, एक टाइम का अंदर शौक बना रहा था कि अच्छा होता वो, काश वो आदमी होता तो और अच्छा होता सेवा करते। बट वहाँ पे उनके एरिया पे रहने वाले एक कुछ सेवक को मिला था और वो बात करने के टाइम पे वो कह रहे थे ऐसा नहीं, लोगों ने उनको जहर देकर नहीं मारा। उन्होंने कहा था एक मीटिंग में, मुझे जहर भी दोगे मैं पीकर दिखाऊंगा और मुझे कुछ नहीं होगा। और उन्होंने जानकर जहर पिया था जिसके कारण उनकी मौत हुई थी, हॉस्पिटल में एडमिट हुए थे, फिर ही डाइड। गॉड डिड नॉट टेल ड्रिंक पॉइजन एंड टेस्ट मी। प्रभु ने नहीं बताया था ऊपर से कूद कर देखो मेरे स्वर्गदूत आकर तुम्हें पकड़ेगा। प्रभु ने ये नहीं बताया था बीमार आपके बारिश के समय पे जाकर पानी में अच्छी तरह से भीगो, आइसक्रीम खाओ और देखो बीमारी तुम्हारे पास नहीं आएगी। दैट इज फूलिशनेस। हैव विजडम। सिग्नल को ब्रेक करो, प्रभु तुम्हें बचाएगा, चालान घर आएगी। बाइबल में वही बाइबल जो कहता है प्रभु बचाएगा, वही बाइबल कहता है फॉलो द लॉस ऑफ द लैंड। सिग्नल का ब्रदर सेवा करने के लिए तो जा रहे हैं, ब्रदर सेवा करने के लिए। एक कुछ बेवकूफ लोग हैं, मैंने देखा है, ओके, बेवकूफ बोलना जरूरी है। एक बार बाइक में पीछे बैठा हूं, जा रहे हैं, बाइक ठेड़ा जा रहा है। मैंने कहा क्या हो रहा है ब्रदर? मैं आंख बंद करके प्रे कर रहा था। अरे पीछे मैं बैठा हूं, तू तो जाएगा स्वर्ग, मेरे को भी लेकर जाएगा जल्दी। मेरा प्लान बहुत प्रभु का योजना पूरा करना है। मदुरई में हुआ था मेरे साथ। ही वॉज राइडिंग स्कूल, बाइक अलग से जा रहा है और कह रहा है आंख बंद कर प्रार्थना करना है। कहाँ करना है कहाँ नहीं करना, दिस फेलो डोंट नो। ऑफिस जाते हैं, ऑफिस जाकर ऑफिस के काम के समय पे बाइबल खोलकर पढ़ते रहेंगे या किसी के लिए फोन पे प्रार्थना करते रहेंगे। सीजर को जो देना है सीजर को दो, प्रभु को जो देना है वो प्रभु को दो। सीजर के देने के टाइम आप बाइबल पढ़ते रहोगे, वो पेमेंट नहीं मिलेगा आपको, ऑफिस का काम पेंडिंग रहेगा। तो
हैव इनफ सेंस। आमीन। ये बुद्धि की आत्मा, ये जरूरी हमें। ब्रदर डीजेस दिनकरन एक बहुत अच्छा उदाहरण है। ही वॉज वर्किंग एज ए मैनेजर इन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। वो कहते हैं बहुत सारे टाइम पे बीच में, ऑफिस टाइम पे बीच में लोग आकर कहते हैं, और ब्रदर आपके देखने आए थे, हम बैंक आए थे, हम सोचा आपको देख कर, कौन सेवक लोग कर ब्रदर डीजेस बोलते थे उनको, ब्रदर 5 बजे के बाद मैं फ्री हूं, तब मिल सकता हूं, अभी मैं ऑफिस के काम से हूं करके अवॉइड करते थे वो। दैट्स राइट एटीट्यूड, दैट्स राइट एटीट्यूड। प्रभु के टाइम के लिए प्रभु का टाइम प्रभु ने दिया है। प्रभु ने ऑफिस जो है वो भी प्रभु का यूज नहीं कर रहे हो। बाइबल में लिखा हुआ है, जब तुम किसी के लिए काम करते हो ऐसा करो जैसे तुम अपने प्रभु के लिए कर रहे हो। ओबे एज यू आर ओबेइंग जीसस। दिस विजडम। फिर कहते हैं ब्रदर मैंने तो सिर्फ बाइबल पढ़ा था ब्रदर, फिर मुझे क्यों ऑफिस से डिसमिस किया? बेवकूफी की आपने। बाइबल पढ़ने का टाइम वो नहीं है। सुबह उठकर पढ़ो, ऑफिस के टाइम ऑफिस के काम करने के बाद लंच टाइम पढ़ सकते हो, बाद में कर सकते हो। हाँ, स्कूल टाइम पे अगर बैठकर टीचर आपको सिखा रही है इंपॉर्टेंट पोर्शंस, आई एम गोइंग टू रीड द प्रोवर्ब्स, बुक ऑफ प्रोवर्ब्स, नीति वचन मैं पढ़ने वाला हूं, नीति वचन पढ़ूंगा तो एग्जाम में मैं पास हो जाऊंगा करके अगर पढ़ोगे। ये ऐसा नहीं है आप 1000 बार आप प्रभु यीशु यीशु लिख दोगे तो आपके एग्जाम में यीशु आकर एग्जाम लिख देंगे, आपको ही लिखना है। दिस इज फूलिशनेस। और प्रभु से पूछोगे प्रभु मैं क्यों पास नहीं हुआ? प्रभु कहते बेटा नीति वचन पढ़ने के टाइम पे तुम अपना साइंस बुक पढ़ोगे या मैथ्स प्रैक्टिस करते हो तो जरूर पास होगे। So people do all sort of things and they blame God. प्रभु के पास चले आते हैं। विजडम कहाँ पे यूज करना वहाँ यूज करना है। हालेलुया, हालेलुया। नीति वचन का 16 का 9, नीति वचन 16 का 9, प्रोवर्ब्स 16:9। मनुष्य मन में अपने मार्ग पर विचार करता है, परंतु यहोवा ही उसके पैरों को स्थिर करता है। आमीन। ए मैन्स हार्ट डिसीविथ हिज वे। एक इंसान की आत्मा जो है वो योजना बनाता है, युक्ति बनाता है, करें करके, बट प्रभु जो है उसके लिए रास्ता बना कर रखा है। वी कैन either follow our way और follow God's way। our में क्या होगा? प्रॉब्लम्स होगा, फिर पुकारना पड़ेगा आपको। God's way में क्या होगा? प्रभु आपको पहले गाइड करेंगे ताकि आप विपत्ति में नहीं पड़ोगे। ट्रबल के बाद बुलाने से बेहतर होगा ट्रबल में ना जाए आप। हालेलुया। जब इस रीति से आपका अंडरस्टैंडिंग रहता है, पुराने नियम पे एक इंपॉर्टेंट कार्य जो है महायाजक के पास उरीम कर एक उरीम तुमीम है, उरीम कर एक इंपॉर्टेंट एक पार्ट था जो महायाजक के जो छाती के ऊपर कवच है उसके अंदर रखते हो। ओके, उरीम का काम क्या है? डायरेक्शन के लिए। पहला सामुएल 28 का, 1 Samuel 28 verse 4 to 6। जब फलिश्ती इकट्ठे हुए और शूनेम में छावनी डाली तो शाऊल ने सब इजरायलियों को इकट्ठा किया और उन्होंने गिलबो में छावनी डाली। फलिश्तियों की सेना को देखकर शाऊल डर गया और उसका मन अत्यंत भयभीत हो कांप उठा। जब शाऊल ने यहोवा से पूछा तब यहोवा ने ना तो स्वप्न के द्वारा उसे उत्तर दिया और ना उरीम के द्वारा और ना भविष्यद्वक्ताओं बस ना उरीम के द्वारा। ये वर्ड इंपॉर्टेंट है। क्यों उरीम के द्वारा लिखा हुआ है? उरीम का कार्य ऐसा था, जब उस ब्रेस्ट प्लेट के अंदर रखते हैं, वो चीज रखते हैं। सम पीपल से वो एक राइटिंग है, कोई कहते हैं कपड़े टाइप का कुछ है करके, वॉट एवर इट इज, आई डोंट नो एग्जैक्टली। यहूदी लोग का भी डिफरेंट व्यूज है। ओके, बट उरीम का काम क्या है? जब डायरेक्शन के लिए लोग जाते हैं और पूछते हैं, लाइक किंग को युद्ध के लिए जाना है, युद्ध के लिए जाना है, तो क्या मैं युद्ध के लिए जाऊं प्रभु करके पूछते हैं, क्योंकि उस समय प्रभु की आत्मा व्यक्ति उनके अंदर नहीं था।
महायाजक के ऊपर आता था। महायाजक ही रिप्रेजेंटेड द पीपल। तो महायाजक जब जाकर खड़ा है तो अगर राजा पूछता कैन आई गो टू द वॉर, मैं युद्ध के लिए जाऊं क्या, तो महायाजक के ब्रेस्ट प्लेट के ऊपर जो स्टोन्स कीमती पत्थर होते हैं, प्रेशियस स्टोन्स, उसमें जो वर्ड्स लिखा हुआ है उस वर्ड्स से वो पर्टिकुलर वर्ड यस, सपोज हमारे ट्रांसलेशन के लिए अगर यूज कर रहे हैं यस, तो वाई ई यस कर आएगा, लाइट मारेगा उस पत्थर के ऊपर, उस जगह पे वाई ई यस, इसका मतलब है जाओ। और प्रभु चाहते हैं कि अभी समय नहीं है तो नो। पुराने नियम पे इट वॉज ए डायरेक्शन, जाकर हमेशा कोई प्रॉब्लम होता था, दे गोज टू इंक्वायर फ्रॉम द लॉर्ड। आप दाऊद के बारे में देख सकते हो, बाद में चेक कर लो, डेविड इंक्वायर्ड ऑफ द लॉर्ड, डेविड इंक्वायर्ड ऑफ द लॉर्ड, डेविड इंक्वायर्ड कर बार बार आता है। ये वर्ड इंक्वायर कैसे किया होगा, कैसे चिल्लाता होगा? नहीं, दे यूज्ड टू गो, उरिम के पास जाकर उरिम के से पूछते हैं तो उरिम से लाइट आती थी। आमीन। आज नया नियम पे हमें कहीं जाकर पूछने की जरूरत नहीं है, हमारे अंदर रोमियो 8:14 के अनुसार, 8:14 के अनुसार, 8:14 के अनुसार, द स्पिरिट ऑफ द लॉर्ड विल लीड अस एंड मेक्स अस सन्स ऑफ गॉड। As many as are led by the Spirit of God, they are the sons of God. प्रभु की आत्मा हमारे अंदर है जो हमें अगुवाई करता है, हमें बताएगा कि कहाँ जाना है, परेशानी से कैसे बचना है। और एक अच्छा तरीका है पवित्र आत्मा से सुनना है, वो है अन्य भाषा में प्रार्थना करना। जितना आप अन्य भाषा में प्रार्थना करते रहोगे, आप उनकी आवाज़ को और बेहतर रीति से सुन सकते हो। हालेलुया। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि आप परेशानी के समय पुकारोगे तो वो जवाब देंगे। विचार को बदले पिता के रूप में देखिए और अंदर देखिए कि कौन बैठा है, क्योंकि वो हमारे संकट में हमारे साथ है, इसलिए वो छुटकारा देगा और आदर करेगा। पवित्र आत्मा की आवाज़ सुनते जाओगे तो हमेशा आदर आपके लिए, इट विल बी द रिजल्ट। जैसे रोमियो 8:28 में लिखा हुआ है, सब बातें मिलकर हमारे को भलाई उत्पन्न करता है। वैसे इवन शैतान बुराई बात जो योजना बनाया है, और प्रभु की आत्मा की आवाज़ को सुनोगे तो हमारे लिए भलाई के लिए प्रभु चेंज करेंगे। आमेन। चलो प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हर एक व्यक्ति जो प्रभु आज जुड़े हुए हैं और सुन रहे हैं प्रभु, उन सबके लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु आपके आवाज़ को, वो मुझे उस दिन वो मुझे पुकारेगा और मैं उसको जवाब दूंगा कर आपने कहा। प्रभु जवाब देने वाला खुदा आप है प्रभु। हम आपको जब भी पुकारते हैं आप दौड़े आते हो, और प्रभु आज आप हमारे अंदर हो ताकि हमें गाइड करें, बुद्धि को यूज कर सके हम, और गाइड करें हो प्रभु कि हमारे लिए कहाँ पे जाना है, आपकी योजना हमारे जीवन के लिए क्या है। फादर, लेट योर विल बी डन इन अवर लाइफ्स लॉर्ड। प्रभु सुनने वाले हर एक के जीवन पे प्रभु चेंजेस को लेकर आने के लिए धन्यवाद। हमारी इच्छा नहीं आपकी इच्छा, हमारी योजना नहीं आपकी योजना, क्योंकि प्रभु ना तो ये हमारी बल से होने वाला है, ना हमारी ताकत से, पर आपकी आत्मा के द्वारा। यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं। आमेन, आमेन, आमेन। हमारा प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति हम सब पवित्र लोग के साथ सदा बना रहे। आमेन। बाइबल में लिखा हुआ है, यीशु मसीह के नाम से हर एक घुटना टिकेगा और हर एक जुबान कहेगी कि यीशु मसीह ही प्रभु है। दैट जीसस क्राइस्ट इज लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू ऑल। आमेन।